तो ये 22 का ही है 27 किसी का चल रहा है 23 का चल रहा है शायद ना। अच्छा क्या डाउट है इसमें? फिर 27 अच्छा 29 बोला मैंने 27 जी। मतलब क्या डाउट है, सॉल्व नहीं कर पाए आप? मतलब किया कि बट लॉन्ग प्रोसीड्यूर लग रहा है। हाँ लॉन्ग है, इसमें टाइम टेकिंग। आंसर आया कि नहीं आया आपका? हाँ तो आ गई। हाँ वो लॉन्ग ही तो है कोई एक्चुअली, शॉर्टकट शॉर्टकट नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग ही है, शॉर्टकट में नहीं आएगा। एसएन का डायरेक्टली कोई डिस्ट्रीब्यूशन आप बता नहीं सकते, क्योंकि ये नॉर्मल वन, मतलब अगर आप नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर के हेल्प से अगर आप कर सकते हैं तो देख लीजिए कि सम ऑफ ये ना, ये नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर हो जाएगा ना ये सब, क्योंकि मीन वन वेरिएंस 4 है तो नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर है। और तो नॉन सेंट्रल काई स्क्वायर के हेल्प से फिर आप जा सकते हैं, वरना स्टैंडर्ड ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उसी तरीके से करना पड़ेगा। अगर सॉल्व हुआ है ठीक है, वो लेंथी लॉन्ग प्रोसीजर ही है, मैं भी सॉल्व करूंगा तो लॉन्ग से ही करूंगा कि मैं ई ऑफ एस एन निकालूंगा, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑपरेट किया, तो एक्सपेक्टेशन ऑपरेट किया तो आ गया, फिर वेरिएंस है, यहाँ वेरिएंस ऑपरेट करूंगा मैं, फिर अब बीच में आपको जरूरत पड़ेगी एक्स आई के पावर 4 के एक्सपेक्टेशन की, एक्स आई के पावर क्यूब की एक्सपेक्टेशन की, एक्स आई स्क्वायर के एक्सपेक्टेशन की, तो ये सब हम लोग जानते हैं थ्योरम से, जो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये इससे आ जाएगा। बट लेंथी है, थोड़ा सा लेंथी ही है, अगर आप चाहो तो मैं सॉल्व कर दूंगा, अगर आपने कर लिया तो ठीक है। फिर एक बार कर दी। बाकी लोग को देख लीजिए, बाकी सयानी आपसे ये सॉल्व हुआ है, आपने किया हुआ है ये? हाँ सर ये हो गया। आंसर आ गया आपका? ओके तो इसमें थोड़ा लेंथी का जो भी है मतलब वही होगा। तो इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ एस एन, ई ऑफ एस एन, तो ई ऑफ एस एन तो निकालना आसान है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन आप लगाएंगे, तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑपरेट कीजिए, सो एन टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर, क्योंकि वो आईआईडी है, तो आईआईडी है तो एन टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर हो जाएगा, और एन टाइम x1 स्क्वायर क्या है, x1 का आप लिख सकते हैं इसको तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ई एक्स स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, तो एन टाइम वेरिएंस ऑफ x1, तो x1 का वेरिएंस आपको दे रखा है 4 है, तो ये हो गया 4 प्लस मीन 1 है, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये 5n आ गया, तो ये तो ओके है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एसएन मेरे पास 5 टाइम्स n आ गया, तो ये जो अपॉन n कर रखा है तो ये 5 स्क्वायर आ गया, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ई एस एन अपॉन n, तो ये 5 स्क्वायर 25 आ गया। अब वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन n, सो वेरिएंस ऑफ एस एन, तो वेरिएंस लगा देते हैं इस पे, तो क्या होगा फिर से n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, यही बनेगा क्योंकि आईआईडी है ना, तो आईआईडी है तो दे आर आइडेंटिकली आईआईडीज, सो आईआईडीज हैं तो n टाइम वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर, कोवेरिएंस टर्म आएगा नहीं। अब यहाँ पे आपको जरूरत है वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर, सॉरी प्लस, ये हो जाएगा ना, वेरिएंस ऑफ x1 स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ सेम लॉजिक से, सो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ ठीक है ना, देख लीजिए, तो मैंने वेरिएंस को ओपन कर दिया एक्चुअली, है ना, हाँ वेरिएंस के डेफिनेशन से ओपन कर दिया फॉर्मूला से, सो वेरिएंस ऑफ
y है मान लीजिए e ऑफ y स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर। आप ये जानते हैं, तो ये फॉर्मूला कल हम बता रहे थे ना, तो आपको यहाँ पे जरूरत है, यू नीड e ऑफ x1 is to power 4 e of x1 स्क्वायर। तो ये तो मुझे पता है, अभी निकाला था, e of x1 स्क्वायर इज नथिंग बट, ये निकाला था अभी, e of x1 स्क्वायर इज नथिंग बट 5, यही आया था, ये तो 5 ही था, तो ये तो 5 है। तो यहाँ से मुझे अब क्या जरूरत है, सो e मुझे जरूरत है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 की पावर 4, ये तो 5 है, और 5 का स्क्वायर 25, e ऑफ x1 स्क्वायर इज 5, क्योंकि यहाँ मैंने वही निकाले हैं, e ऑफ x1 स्क्वायर दैट इज टू 5, तो ये 25 हो गया, मुझे इसकी जरूरत है। द ओनली थिंग रिमेनिंग इज दिस, उसके बाद काम हो गया। तो वेरिएंस ऑफ x1 की पावर 4 कहाँ से आएगी, तो मुझे x1 का डिस्ट्रीब्यूशन पता है, वहां से आ जाएगी। चलिए, तो मेरे पास जो है x1 है नॉर्मल 1,4, तो x1 माइनस 1/2, ये नॉर्मल 0,1 हो गया, ठीक। और उसके बाद x1 माइनस 1/2 इस पूरे की पावर 4 का जो एक्सपेक्टेशन चाहिए, तो हमें इसका फॉर्मूला पता है ना, हमें तो इसका फॉर्मूला पता है कि स्टैंडर्ड नॉर्मल है तो 1 into 3 मतलब 3 आता है ये। अब यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे a प्लस बी के पावर 4 खोलना पड़ेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। सो बाइनोमियल थ्योरम से, जो मैथमेटिक्स में a प्लस बी का पावर n का फॉर्मूला है, उसको यूज करना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं, ओपन करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे इसको खोलेंगे आप, e ऑफ x1 माइनस 1 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 16 बाहर आ जाएगा 48, ये 48 हो गया। यहाँ आप a प्लस बी के पावर 4 का फॉर्मूला लगाइए। सो a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्सपेक्टेशन a की पावर 4 मतलब होता है ना a माइनस बी की पावर n लगाने, प्लस बी में माइनस 1 इज b, सो nc1 4 x1 की पावर 3 x2 1 हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा 4c2, तो 6 होता है ना 4c2, हाँ 6 होगा, x1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस आ जाएगा, फिर से 4 आ जाएगा क्योंकि 4c3 इज 4, तो x1 और माइनस 1 की पावर 3 हो जाएगी, और अगला टर्म रहेगा प्लस 1 हाँ, और इक्वल टू 48 है, तो इक्वल टू ये 48 है। इसको खोलिए, तो यहाँ से मुझे मिल गया e ऑफ x1 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 48 प्लस e ऑफ, अच्छा 48 ये इधर भेज रहा हूँ मैं, 4 e ऑफ x1 क्यूब माइनस 6 e ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 4 e ऑफ x1 माइनस 1। अब ये समझ पाए मैंने क्या किया, इस साइड वाले सारे टर्म को उधर भेज दिया, इक्वल टू 48 है ना, सबको उधर भेज दिया। तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत है। यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गया, e ऑफ x1 क्यूब की जरूरत पड़ गई। अब तो e ऑफ x1 क्यूब की फिर से जरूरत पड़ गई। तो यहाँ जो 4 के लिए काम किया वही काम 3 के लिए करेंगे। तो ये जो 48 यहाँ है, ये यहाँ पे है ना, और ये सब जो चीजें यहाँ पे हैं इसको इधर बुला लेते हैं, यहाँ पे है क्या 4 था, चला दीजिए। अभी क्या करना है, अब अभी हमारा आंसर यहाँ तक ये ही से आ जाएगा। हमारे लिए अब 2 चैलेंजेस है। पहला था e x1 की पावर 4 निकालना, वो तो मैंने इसके टर्म में लिख दिया, चलो इसको पुट कर लेते हैं। तो 48 प्लस 4 e ऑफ x1 क्यूब नहीं पता मुझे, माइनस 6 x1 स्क्वायर हमने यहाँ से निकाला ऑलरेडी, ये 5 आया हुआ है, तो e ऑफ x1 5 6 30 माइनस 4 e x1 1 है, तो ये माइनस मतलब प्लस 4 माइनस 1, यहाँ तक ओके है। अब ये एक अलग नया चैलेंज आया हमारे पास, फिर कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, x1 माइनस 1/2 जो क्यूब है उसका एक्सपेक्टेशन तो 0 होता है ना, ये तो यहाँ से स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो जो भी स्टैंडर्ड नॉर्मल का
ऑड मोमेंट है वो 0 रहेगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन x1 माइनस वन होल क्यूब इज 0। तो ये तो चलो यहीं पे इसको हटा दो, डायरेक्टली लिख देता हूँ तो यहाँ थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ठीक है ना, e ऑफ x1 माइनस वन का होल क्यूब इज 0। अब यहाँ क्या करना, फिर से a माइनस बी होल क्यूब लगाने पड़ेंगे। तो यही लेंदी प्रोसीजर ही है जो यहाँ फॉलो कर रहे हैं हम। a क्यूब माइनस 3a² बी, आगे होगा माइनस 3c0 3c1 3c2 3 आएगा x1 माइनस वन इक्वल टू 0। अब यहां से आपके पास e ऑफ x1 क्यूब आया, वो क्या आया, इसको इधर भेज दीजिए। तो यहां से आया 3 टाइम e ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम e ऑफ x1 प्लस 1। पुट कीजिए यहाँ पे, x5 आया था, 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 3 प्लस 1, तो कितना आ गया, 12 1 13, ये 13 आ गया। 13 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 48 प्लस 4 इंटू 13, ये 3 है, और 30 माइनस 27 हो जाएगा ना। सो कितना हो गया, 52। तो 48 प्लस 52 100, 100 माइनस 27 73, देख लीजिए। तो x1 की पावर 4 73 आ गया। तो मेरे पास ये 73 प्लस 25 कितना आता है, ये 98n आ गया। ओके है, अभी कैलकुलेशन गलती नहीं किया होता, सही सही है यहाँ पे। तो मैंने वेरिएंस ऑफ एस निकाल दिया 98n। तो यहाँ से देख लीजिए, अब जो चाहिए था आपको आ तो गया। तो क्या चाहिए था आपको, वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन एन, वेरिएंस ऑफ एस एन अपॉन एन 98। सो 98 माइनस ई एस एन अपॉन एन का होल स्क्वायर 25। सो 98 माइनस 25 कितना होता है, देखिए 3 और 73। देखिए इसका आंसर 73 है क्या, चेक कीजिए आप लोग, बताइए। सेवेंटी थ्री होना चाहिए इसका आंसर। हाँ जी फॉलो में बताइए क्या आंसर है। 23। 23 है, हमारा 73 कैसे आ गया, समथिंग इज रॉन्ग। चेक कीजिए कहाँ गलती की है। तो 90 तो यहीं जाएगा ना, प्लस माइनस का घपला तो नहीं हुआ, देख लीजिए प्लस माइनस का घपला हुआ होगा। सो दिलों में सॉल्व किया, चेक करो क्या है आंसर। 23 है, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आया होगा, फिर 53 आया होगा तभी ना, नहीं 50, जो भी आंसर 23 आया है सर, मतलब आंसर ठीक आया है। तो हमारा 73 आ गया। तो कहाँ गलती किया मैंने, कैलकुलेशन कहीं गलती किया मैंने, इसका मतलब। चेक कर लो एक बारी। तो मैंने वेरिएंस ऐसे निकाला x1 का स्क्वायर e ऑफ x1। सर आप थोड़ा सा मूव करिए, देखने दीजिए। हाँ देखिए, हाँ।
30 क्यों लिया? कहाँ पे? वो तो -24 होगा। कहाँ पे? e of x1 square माइनस 30 जो है, हाँ ये कितना होगा? 6 4 से 24 होगा। देखिए तो 5 है, ये 5 है। कौन सा? x1 स्क्वायर 5 था ना, ये तो यूज किया है हमने। e ऑफ x1 स्क्वायर तो 5 ही यूज किया हुआ है मैंने। स्क्वायर 5, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। वेरिएंस सही तो कर रहे हैं। पर वेरिएंस ऑफ एसएन ठीक आया है, लेकिन आपका जो ई ऑफ एसएन है उसमें कुछ गलती है। e ऑफ Sn जो है क्या होगा, n टाइम वेरिएंस x1 प्लस ex1 होल स्क्वायर। ex तो 1 है, वेरिएंस 5 4 है, 4 प्लस 1 5 5n है, और 5n अपने 5 25, तो 98 माइनस 25 तो 73 हो गया ना। 27 का आंसर है, हाँ तो आंसर सही है। वो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, आंसर 23 है, तो वहां कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ है वो पकड़ना मुश्किल काम है, दोबारा सॉल्व कर ले। ये देखें, क्योंकि कैलकुलेशन पकड़ना बहुत मुश्किल काम रहता है, कहाँ गलती हो गया है। सो ये देखना कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ है। A4 प्लस 4C1 4C2, 4C2 कितना होता है, 6 ही होता है ना, हाँ। फिर 4C3 4C4 48 52 100 127। अच्छा 100 में 27 घटाएंगे कितना है, 73 आएगा। ओके 100 में 27 घटाया, हाँ 73 आएगा। ये तो ओके दिख रहा है। अच्छा यहाँ गलती हुआ है, ये देखो यहाँ मिस्टेक है। ये पहले ना यहाँ प्लस मैंने देख के गलती से, ये तो ex1 स्क्वायर लिख रहे थे ना, तो मिस्टेक तो यहाँ है। यहाँ क्या आना चाहिए, बाकी सब सही है, ठीक है ना। ये माइनस होगा तो ये माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, और माइनस होगा तो बताओ कितना आएगा, बोलो भाई कितना आएगा। 73 माइनस 25 48, अब ये हो गया, तो यहाँ 48 माइनस 25 23, ठीक है ना। तो यहाँ हमने 50 का घपला कर दिया, क्योंकि 25 घटाना था, उल्टा 25 ऐड कर दिए, इसलिए आंसर 50 ज्यादा आ गया। क्योंकि यहाँ तो 25 माइनस करने थे ना, मैंने 25 ऐड कर दिए। तो यहाँ वेरिएंस का डेफिनेशन लिखने में गलती हुआ है, आप लोग बताए नहीं। तो ये मैंने यहाँ प्लस लिखा, उस दिमाग में वही चल रहा था वो लिख दिया, क्योंकि ex1 स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, वेरिएंस में तो माइनस आता है ना बीच में, तो वेरिएंस में तो माइनस आता है इसीलिए, ठीक है। ठीक है आंसर तो आ गया। नेक्स्ट बताइए, और कोई डाउट है तो।